हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बहुत ज्यादा बढ़िया हो बेटा। और आपका जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका है। मतलब 17 मार्च आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है बोर्ड का। और उसी के लिए बेटा हम जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीरीज में एक नया चैप्टर लेकर आ गए हैं। बट सर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सर आज आप ना बड़ी गोवा वाली वाइब्स दे रहे हो सर। तो बेटा थोड़ा अपन गोवा की साइड आए थे, आपके एग्जाम आ रहे थे तो हमने कहा गोवा में भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो इसलिए पूरा सेटअप लेके गोवा चले गए। तो बीच से ही आ रहा हूँ अभी ठीक है, इसलिए ऐसी वाइब है, मस्ती कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो बेटा आज जो है अपन एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो फ्रेश टॉपिक है बेटा, इसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, और तो मैंने पहले दिया हुआ है बेटा। मैंने आपको बताया था कि आपके जो इंडियन इको है उसमें टोटल मिला के 5 यूनिट है, राइट। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 थी जिसमें हम इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस। प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर्स अपलोडेड है, उसके पूरा एकदम कंप्लीट करा हुआ है बेटा। यूनिट नंबर 2 में हम दोबारा से इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ेंगे, लेकिन वो होगी आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके 3 पार्ट में पूरा चैप्टर मैंने डिवाइड करा है, वो भी प्लेलिस्ट में आपको अपलोडेड मिल जाएगा। फिर हम आ गए थे यूनिट नंबर 3 जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसमें हम फिर से इंडिया की इकोनॉमी को पढ़ेंगे 1991 के बाद से। तो 3 यूनिट हमारी इस तरीके से थी, बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस और 1991। ये तीनों पूरे यूनिट्स कंप्लीट एक एक टॉपिक मैंने आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 4 में, विच इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपने मेरी वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी थी तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग की 3 यूनिट जो है अभी तक हमने जो करी है वो बेटा 12 मार्क्स की वेटेज है आपकी बोर्ड में। अब जो सिर्फ यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 4 में 4 चैप्टर है। वैसे यूनिट नंबर 4 में 6 चैप्टर होते हैं बेटा, बट इस बार आपके 2 चैप्टर कट चुके हैं, एक है पॉवर्टी और एक है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूनिट नंबर 4 में आपके पास 4 चैप्टर है। पहला है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। इसके बाद सेकंड जो है बेटा वो है रूरल डेवलपमेंट, फिर है अनएम्प्लॉयमेंट और फिर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपकी यूनिट नंबर 4 है जिसमें 4 चैप्टर है और वेटेज है 20 मार्क्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि आप जो है बहुत कम वेटे, मतलब जो लेंथ है ना चैप्टर्स की वो बहुत कम है। ह्यूमन कैपिटल, रूरल डेवलपमेंट, सारे टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं कंपैरेटिवली फर्स्ट सेकंड थर्ड के वो बड़े थे। अब यहां पे छोटे टॉपिक्स है और आपको जो है 20 मार्क्स की वेटेज है, ऑलमोस्ट 5 मार्क्स फॉर 1 चैप्टर। तो 4 चैप्टर करो, 20 मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट यूनिट नंबर 5 में कंपैरिजन होगा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना का, वो भी हम देखेंगे। बट अभी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको क्लियर है। सबसे पहले यूनिट नंबर 1, 2, 3 हमने कर लिया, ऑलरेडी अपलोडेड है। यूनिट नंबर 4 आज से स्टार्ट करें, इसमें 4 चैप्टर है, उसमें से सबसे पहला चैप्टर, तो यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बहुत सिंपल, बहुत इजी चैप्टर है। बस पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूं, क्या होता है, कैसे है, क्या पढ़ना है एग्जैक्टली इस चैप्टर में। चलिए ज्यादा टाइम अब नहीं लगाएंगे, अब सीधा मुद्दे पे आते हैं बेटा। पहले एक और चीज बता रहा हूं, इस लेक्चर में हमने सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करा है। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है, बुक से बिल्कुल ऑन पॉइंट मार्क कर लेना, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं इस लेक्चर में छुड़वाऊंगा। ये फास्ट ट्रैक है, इसमें सिर्फ उतनी बातें होंगी जितना आपको एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, राइट। एक भी चीज ऐसा नहीं है कि भैया आपको एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, या मतलब जो भी मैं करवा रहा हूं कोई फालतू बात होगी नहीं, क्योंकि मिनिमाइज करना है इसको पूरा। और जितनी भी बातें हैं वो सब 100% मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। मतलब इससे बाहर और कुछ भी नहीं है। यहां पे अपन समराइज फॉर्म में कर रहे हैं। इसी के फुल फ्लेज नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से मैंने खुद हैंड रिटन बनाए हैं, आप प्लीज उसे देख सकते हैं। पूरे नोट्स आपको नीचे अवेलेबल करवा दिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। यहां पे समराइज फॉर्म में चल रहा है, मैं समझाऊंगा, वहां पे आपके पास नोट्स रहेंगे। तो मैं आपको बस एक चीज रिकमेंड करूंगा बेटा, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज आप पहले नोट्स को प्रिंट आउट करवा लीजिए। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा लिखो विखो, समराइज फॉर्म में जैसे मैं समझा रहा हूं वो लिखना है तो लिख लेना, बट फुल फ्लेज फॉर्म में आप नोट्स को मत लिखना, इतना टाइम नहीं है। आप प्लीज उसे प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, और प्रिंट आउट करवा के जब मैं समझाऊं ये लेक्चर साथ में खोलिएगा और आराम से अंडरलाइन करते करते जो ये चीजें जो मैं यहां पे लिखाऊंगा वो भी आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, बाकी चीज अगर वहां पे कुछ नहीं है तो, राइट। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। 3 यूनिट डन इंडियन इको की। यूनिट नंबर 4 उसमें 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, समराइज फॉर्म में हम करने वाले हैं। फुल फ्लेज फुल नोट्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो समराइज फॉर्म में पढ़ेंगे। नोट्स कैसे लिखना है आंसर को वो फुल फ्लेज डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जल्दी से, ज्यादा टाइम लग गया सर, आपने 2-3 मिनट तो बस इंट्रोडक्शन में ही ले दिए, फटाफट स्टार्ट करो सर। बेटा देखो टॉपिक का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। टॉपिक का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहले समझना, अभी इसे कुछ नोट नहीं करना आपको,
कुछ नोट नहीं करना। मैंने आपको 3 टर्म समझाने वाला। सबसे पहले इस टर्म को समझने के लिए मुझे कैपिटल समझाना है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को समझने के लिए पहले आपको जानना पड़ेगा कैपिटल क्या होता है। फिर कैपिटल के बाद जब आप कैपिटल को समझ जाओगे तो मैं आपको टर्म समझाऊंगा ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले कैपिटल, आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सर ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ओके सर। उसके बाद थर्ड टर्म आएगी जो हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है इसे समझाने से पहले मुझे 2 टर्म समझानी है, एक कैपिटल क्या होता है और एक ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। सर कैपिटल हमें पता है, सर हमें पता है, हम बताएंगे सर कैपिटल क्या होता है। सर 11th क्लास में पढ़ा था, बिजनेस में जितना भी अमाउंट लगाता है उसे बोलते हैं कैपिटल। बेटा बिल्कुल सही है, उसी को थोड़ा और बेटर कर देते हैं, थोड़ा सा बेटर। देखिए बेटा, मैंने आपको प्रोडक्शन समझा रहा हूं। पहले प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन सर हमें पता है प्रोडक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूं। बेटा प्रोडक्शन में ना अपन लोग, मतलब ये सबसे पहले आपको यही नोट करना है, ठीक है। अभी कुछ मत नोट करो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, हेडिंग डाल दिया, उसके बाद पहले देखो बेटा प्रोडक्शन में ना अपन इनपुट्स देते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, प्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अपन सबसे पहले इनपुट देते हैं। सर किसमें, एक एक्टिविटी में अपन ने इनपुट दिया, एक एक्टिविटी में, और उस एक्टिविटी से रिलीज होके अपने को मिल रहा है सर आउटपुट। अपने को मिल रहा है आउटपुट। अभी मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना, ऑल्दो प्रोडक्शन बहुत ऐसा होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, जिसका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, जो एम होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट अभी मैं इतना डेप्थ में जा रहा, मैं ह्यूमन कैपिटल समझाने के लिए जितना जरूरी है वो बता रहा हूं। बेटा प्रोडक्शन में अपन लोग इनपुट्स देते हैं एक एक्टिविटी में और उससे रिलीज होता है आउटपुट। इस प्रोसेस को अपन प्रोडक्शन बोलते हैं, सिंपल शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है। क्या देंगे, इनपुट, किसमें, एक्टिविटी में, क्या रिलीज होगा, आउटपुट। तो सर अब क्या बेटा, ये जो आउटपुट है ना, आउटपुट, ये तो बहुत आप सबको क्लियर होगा। आउटपुट का मतलब मैं बात कर रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज से। मतलब इनपुट दी एक्टिविटी में तो रिलीज होगा आउटपुट, और आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज रिलीज होंगे, राइट। हाँ जी सर। बेटा यहां पे ये जो इनपुट्स है ना, इनपुट्स, इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं बेटा, मेजर 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर ये क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, सिंपल शब्दों में समझो, अगर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको इनिशियल स्टेज में कुछ अमाउंट के इनपुट तो देने ही पड़ेंगे जो फिक्स्ड है, उन्हें ही बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो चीजें आपको रिक्वायरमेंट है। सर मतलब बेटा देखो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं यहाँ पे, तो ये जो सर्विसेज मैं दे रहा हूं, यहां पे मुझे सबसे पहले ये लैंड चाहिए, एक एरिया चाहिए बेसिकली। तो सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपको आउटपुट देना है तो आपको लैंड चाहिए, इसके साथ साथ आपको लेबर्स चाहिए सर, इसके साथ साथ आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल का मतलब यहाँ पे प्लांट मशीनरी वाला, ये वाला कैपिटल, ठीक है, ये वाला कैपिटल, वो वाला कैपिटल अभी अलग बात कर रहा है, ये प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक पर्सन जिसका दिमाग हो, जो डायरेक्शन दे सब चीजों को। लाइक मैंने लैंड, लेबर और कैपिटल मशीन रख दिया। अब भाई अगर मैं नहीं हूं वहां पे, तो लेबर क्या खुद से प्रोडक्शन कर लेगा? मैं बताऊं ना कितनी प्रोडक्शन करनी है, कैसे प्रोडक्शन करनी है। तो सिंपल शब्दों में प्रोडक्शन में क्या होता है, अपन इनपुट्स देते हैं, एक्टिविटी में रिलीज होता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज, इनपुट का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब ये जो इनपुट्स, या इसे मैं बोलूं ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना बेटा, इसे ही अपन लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल। यहां पे जो कैपिटल है ना, इस कैपिटल का मतलब ये है। कैपिटल का मतलब है भैया वो सारे के सारे इनपुट्स जो प्रोडक्शन में दे रहे हो। अब उसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आएंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब आएगा, ठीक है। ये कैपिटल दोनों अलग है। ये कैपिटल यहां पे पर्टिकुलरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में प्लांट एंड मशीनरी की बात करता है, इक्विपमेंट्स की बात करता है। ये कैपिटल का मतलब क्या? कैपिटल मतलब सारे इनपुट्स जो आप प्रोडक्शन करने के लिए दे रहे हो। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा ये जो कैपिटल है ना, ये कैपिटल को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। अभी मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल नहीं बताया, मैंने बस कैपिटल बताया। कैपिटल का मतलब सर प्रोडक्शन करने के लिए आपको इनिशियली इनपुट्स देने पड़ेंगे, जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, उसी की बात कर रहे हैं कैपिटल। अब ये जो कैपिटल है ये बेटा 2 टाइप में डिवाइड है, एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। अरे सर समझो, यहां पे अगर मैं इन इनपुट्स की बात करूं, इन इनपुट्स की,
ये सारे के सारे मेरे फिजिकल कैपिटल की कैटेगरी में आते हैं। सर कैपिटल दो टाइप का है ना, फिजिकल और ह्यूमन। तो सर ये जो यहां पे जो मैंने कैपिटल लिए है इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, कोई प्लांट एंड मशीनरी, अगर मुझे प्रोडक्शन करना है कोई रॉ मटेरियल, वो सारा मेरा फिजिकल कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल सब कुछ। अब समझो बेटा, अगर मान लीजिए मैंने प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल ले आया सारा, कौन सा वाला, फिजिकल वाला, रॉ मटेरियल ले आया, प्लांट एंड मशीनरी ले आया, ठीक है, लैंड अच्छे से फैक्ट्री खोल दी, सब कुछ बढ़िया, सारा फिजिकल कैपिटल ले आया अच्छे से। अच्छा मेन चीज है इस एक्टिविटी में ना, फिजिकल कैपिटल के बाद ये जो लेबर है, लेबर, इसका यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो लेबर है भाई, ये काम करेगा आउटपुट रिलीज करने में। बड़े बात बताओ, अगर मैं कितना भी अच्छा फिजिकल कैपिटल ले आया, कितना भी अच्छा रॉ मटेरियल बेस्ट क्वालिटी का, प्लांट एंड मशीनरी बेस्ट क्वालिटी की, लेकिन जो मेरा लेबर लगा हुआ है ना मशीनरी पे बेटा, वो ना अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, हेल्दी नहीं है, उसकी बीमार पड़ता रहता है, ट्रेंड नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, उसको स्किल नहीं है, ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल डब्बा, एकदम बिल्कुल डब्बा। तो क्या फिजिकल कैपिटल कितना भी अच्छा है, लेबर के पास स्किल, एबिलिटीज, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है, क्या प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में हो पाएगा? सर एब्सोल्युटली नॉट। समझो आप मेरी बात, अगर मुझे प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत एक नंबर तरीके से करना है तो मुझे भैया फिजिकल कैपिटल तो देना पड़ेगा। फिजिकल कैपिटल का मतलब सर वो कैपिटल जो फिजिकली है, आप देख सकते हो टैंजिबल है, लाइक रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी, वो सब फिजिकल कैपिटल है, फिजिकल रिसोर्सेज समझ लो आप। अब इस फिजिकल कैपिटल को ले गया, इसके साथ साथ जो मेरा लेबर है सर, वो लेबर में ना अगर स्किल, एजुकेशन बढ़िया तरीके से हो जाए, मतलब फिजिकल कैपिटल के साथ उसकी स्किल मिल जाए, तभी प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में हो पाएगा। अगर मैं कितना भी अच्छा फिजिकल कैपिटल लाया और मेरा जो लेबर है उसकी स्किल एबिलिटीज अच्छी नहीं है, तो बेटा फिर क्या प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगी? आंसर इज नॉट। तो आपको फिजिकल कैपिटल के साथ साथ लेबर की स्किल, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ चाहिए। अब लेबर की जो स्किल, ट्रेनिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो चीज है ना, इन्हें ही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, इन्हें ही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। दीज आर नॉट फिजिकल कैपिटल, बट ये कैपिटल है क्योंकि इसके बिना प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो पाएगी। मैंने कैपिटल का मतलब क्या बताया? कैपिटल का मतलब था इनपुट्स, जो भी आप प्रोडक्शन करने में लगा रहे हो। अब भाई इनपुट दो टाइप के होंगे, कैपिटल दो टाइप के होंगे। एक होगा फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकली है, टेंजिबली आपको दिख रहा है, समझो ना, रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन सीधा फिजिकल कैपिटल से प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। आपको फिजिकल कैपिटल में एक और कैपिटल देना पड़ेगा, दैट इज ह्यूमन कैपिटल। मतलब आपके लेबर की स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, अगर ये सब चीजें अच्छी है तभी प्रोडक्शन एफिशिएंट वे में हो पाएगा। तो आप मेरी बात शायद समझ गए हो बेटा। मैं फिर से रिपीट करो, ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अगर यहां पे लेबर की स्किल अच्छी है तो आउटपुट का लेवल भी अच्छा आएगा, समझ रहे हो? तो ये जितने भी, ये वाले जितने भी थे ना, कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब है इनपुट्स। अब ये जितने भी ये वाले थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वाले, ये होते हैं फिजिकल वाले, इन्हें बोलते हैं फिजिकल। और यहां पे आपकी लेबर की जो स्किल है, इसे ही बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो मेरे हिसाब से मैंने दो टर्म्स का मतलब बता दिया। पहले मैंने आपको कैपिटल बताया और फिर मैं यहां पे आपको ह्यूमन कैपिटल बताया। अब इसी चीज को रीड करते हैं, बहुत सिंपल है, फिर से समराइज करो बेटा। सबसे पहले मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया। कैपिटल का मतलब क्या है? सर प्रोडक्शन करने में जितने भी इनपुट्स लगे वो कैपिटल है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। बेटा फिजिकल कैपिटल का मतलब है वो सारे कैपिटल्स जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, लाइक जो टैंजिबल्स है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ आपको एक ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए होता है। अगर आपके पास फिजिकल कैपिटल अच्छा है, ह्यूमन कैपिटल बेकार है, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो आपको फिजिकल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल को भी कंबाइन करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है आपकी पॉपुलेशन में, आपके वर्कर्स में कितना स्किल, नॉलेज, टैलेंट, एजुकेशन, हेल्थ कितना अच्छा है, उस पर भी प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास एक अनहेल्दी लेबर है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, तो वो बार बार छुट्टी लेगा, जिससे मेरे बच्चों प्रोडक्शन लेवल पे डिक्रीज आ सकता है। मेरे हिसाब से आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, इसको रीड करते हैं फटाफट जल्दी से। सबसे पहले फिजिकल कैपिटल, बिल्कुल समराइज फॉर्म में यही वर्ड्स पे जाना है, यही वर्ड्स पे जाना है। 3 मार्क्स का यहां पे क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। तो बेटा बस यही वर्ड्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले ये क्या है? फिजिकल कैपिटल क्या है? इनपुट्स। ये क्या है? इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ये वो इनपुट्स है, ये वो इनपुट्स है जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। यहां पे फिजिकल रिसोर्सेज आते हैं। फिजिकल कैपिटल में क्या आता है? फिजिकल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, सब कुछ।
दीज आर टेंजिबल इन नेचर, नेचर में कैसे होते हैं? टेंजिबल, एंड कैन बी इजिली सोल्ड इन दी मार्केट। आप जो है बेटा रॉ मटेरियल को बेच सकते हो, आप जो है प्लांट एंड मशीनरी बेच सकते हो, सब इजिली सोल्ड होता है मार्केट में, कोई टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ जितने भी फिजिकल कैपिटल है वो हमेशा डेप्रिसिएट होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा डेप्रिसिएट, एक्सेप्ट लैंड। लैंड एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल हो गया, उसको अलग रख दो। लेकिन आपको पता है अपने अकाउंट्स में पढ़ा है बेटा, AS 10 लगता है इसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपको पता होगा कि जो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है? एसेट की वैल्यूज में फॉल आते हैं। तो ये फिजिकल की बात कर रहा है कि जो फिजिकल कैपिटल है उसमें डेप्रिसिएशन लगती है विद पैसेज ऑफ टाइम। इसके साथ साथ इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। मान लीजिए भाई मैं जो है एक प्लांट एंड मशीनरी का मालिक हूं, अब मैंने प्लांट एंड मशीनरी मिस्टर एक्स को बेच दी, तो मेरी प्लांट एंड मशीनरी पहले मेरे पास थी, ओनर में था, उसने मुझसे पैसे दिए और ये मशीनरी मेरे से सेपरेट होकर उसके पास चली गई। तो फिजिकल कैपिटल को अपन बेचेंगे तो सेपरेशन पॉसिबल है ना, तो कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। तो फिजिकल कैपिटल में आपको क्या रखना है? इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, पॉइंट नंबर 1। फिजिकल रिसोर्स होते हैं, टेंजिबल होते हैं, कैन बी सोल्ड इन इजीली इन द मार्केट, डेप्रिशिएट होंगे विद पैसेज ऑफ टाइम, और इसको सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओनर। अब सब कुछ इसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दो बिल्कुल। यहां पे पहले देखो ह्यूमन कैपिटल क्या है सर? ये ह्यूमन कैपिटल जो है वो बेसिकली स्टॉक है। क्या है? बेसिकली स्टॉक। किसका स्टॉक? स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज इन दी पीपल। आपके पीपल में, पीपल का मतलब पता है क्या बोल रहा है? आपके लेबर्स में। आपके लेबर्स में कितनी स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन, एक्सपर्टीज, नॉलेज है, उसके स्टॉक को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। और मैंने आपको अभी बताया सिर्फ फिजिकल कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, फिजिकल के साथ जब ह्यूमन कैपिटल मैच होगा तब प्रोडक्शन एफिशिएंटली हो पाएगी। तो सिर्फ फिजिकल कैपिटल से प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, फिजिकल के साथ ह्यूमन। इसलिए वो इस एलिमेंट में बहुत ज्यादा फोकस करे, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है। ठीक है। सेकंड बोला, यहां पे देखो, यहां पे ना फिजिकल रिसोर्स होते हैं, रिसोर्स फिजिकल होता है। यहां पे ह्यूमन कैपिटल में फिजिकल कैपिटल को कैसे इफेक्टिव यूज करना है वो होता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता है? फिजिकल कैपिटल को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। मतलब देखो, मैं रॉ मटेरियल अच्छा लेकर आ गया, अब अगर केस नंबर 1 मेरे पास लेबर अनस्किल्ड है तो बेटा वो रॉ मटेरियल को वेस्ट करेगा, वो उसे सही से यूज नहीं कर पाएगा, मतलब खराब कर देगा काम। तो फिजिकल कैपिटल जो है उसका क्या इफेक्टिव यूज हो पाएगा? नहीं सर। अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है तो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज नहीं हो सकता। अगर ह्यूमन कैपिटल है तो सर उसका मेन पर्पस है कि वो फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज करे। अगर लेबर अच्छा आया तो मैंने रॉ मटेरियल लाया, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं करेगा, सही से प्रोडक्शन करेगा एफिशिएंटली। तो यहां पे वो क्या बोल रहा है कि इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल कैसे करना है, ये ह्यूमन कैपिटल का बताएगा। इसके साथ साथ ये कैसा होता है? इनटेंजिबल। अरे मेरे अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है, एक्सपर्टीज है, एजुकेशन है, ये आपको दिख रही है क्या? अभी इनटेंजिबल है सर, इनटेंजिबल, देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट। बेटा यहां पे इनको मार्केट में इजिली सोल्ड कर सकते हैं, इनको मार्केट में सोल्ड तो कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। आप जो है लेबर जो है जाते हैं, अपनी स्किल दिखाते हैं और पैसे लेते हैं, लेकिन यहां पे उन्हें इजिली सोल्ड नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस है। इसके साथ डेप्रिसिएशन को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। और सर इसमें भी डेप्रिसिएशन? हाँ जी बेटा, एज के साथ साथ आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होगी ना, अगर आप पढ़ाई रिवीजन नहीं करोगे तो एजुकेशन स्किल्स कॉम्प्रोमाइज होगी ना। अब मैं टीचिंग कर रहा हूं, 10 साल का गैप ले लिया टीचिंग में, तो मेरे स्किल्स में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन होती है, बट आप उस डेप्रिसिएशन को खत्म कर सकते हो बाय कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स इन हेल्थ एंड एजुकेशन। अगर आप हेल्थ और एजुकेशन में ध्यान दोगे तो आप डेप्रिसिएशन को कम या खत्म कर सकते हो। और इसको अपन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। अरे मेरी स्किल है, मेरी नॉलेज है, मेरी स्किल एंड नॉलेज को आप मेरे से कैसे सेपरेट कर दोगे? मेरे प्लांट एंड ये जो है ये फिजिकल है ना, इसको तो आप सेपरेट कर दोगे वहां ले जाके, मेरे अंदर जो स्किल नॉलेज है उसे कैसे सेपरेट करोगे? राइट। तो ये बेटा सबसे पहला इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल बताया, कैपिटल का मतलब क्या होता है, फिर कैपिटल के दो वैरायटी, फिजिकल और ह्यूमन। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है, मैं फिर से रिकॉल कर दूं। कैपिटल का मतलब है प्रोडक्शन करने में जितने भी इनपुट्स लगे वो कैपिटल है। इसमें दो कैटेगरी है, फिजिकल और ह्यूमन। फिजिकल कैपिटल का मतलब है वो इनपुट्स जो फर्दर प्रोडक्शन में लगेंगे, ये जो है हमेशा टैंजिबल होंगे नेचर में, इनको इजिली मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज का यूज होता है इसमें, ये डेप्रिशिएट होता है विद पैसेज ऑफ टाइम, और इसको इसके ओनर से सेपरेट कर सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल का मतलब बेटा आपके लेबर में कितना स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ है। यहां पे हम फिजिकल कैपिटल का कैसे इफेक्टिव यूज कर सकते हैं वो देखेंगे।
इंटेंजिबल होते हैं, कैन नॉट बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट करो हेल्थ और एजुकेशन पे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप जो है इसको सेपरेट नहीं कर सकते इसके ओनर से। तो यहां पे हमारा एक बेसिक काम खत्म होता है, व्हाट इज कैपिटल और डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल। लेकिन अभी भी अगर आप देखो तो मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब नहीं समझाया, ये मैंने मतलब समझाया ह्यूमन कैपिटल का। मैंने कैपिटल बता दिया, ह्यूमन कैपिटल बता दिया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ सकती है कि व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। तो जल्दी से पहले इसे नोट करेंगे ऐसे, अगर आपके पास नोट्स है तब तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जल्दी से। हाँ जी बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमने आपको कैपिटल का मतलब बता दिया, फिर मैंने कैपिटल के 2 टाइप फिजिकल ह्यूमन बता दिए, तो ह्यूमन कैपिटल भी क्लियर हो गया कि सर ह्यूमन कैपिटल का मतलब है पॉपुलेशन में जो स्किल्स है, एबिलिटीज है, नॉलेज एक्सपर्टीज है, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब हम अपने चैप्टर पे बढ़ते हैं बेटा, चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर आप इसे ढंग से पढ़ो ना, आपको पता है ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लेबर्स में स्किल, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, हेल्थ, और यहां पे हम बात करें ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन, तो मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन में स्किल्स, एबिलिटीज, एक्सपर्टीज, एजुकेशन को इंक्रीज करना। भाई नाम देखो ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि आपकी कंट्री में जो अनस्किल्ड या कम स्किल वाली, कम ट्रेनिंग, कम एजुकेशन वाली लेबर है, उसको आप उसकी स्किल बढ़ा रहे हो, उसकी एबिलिटीज बढ़ा रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, एजुकेशन दे रहे हो, हेल्थ दे रहे हो, जिससे उसका ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है, राइट। एज अ पर्सन वो ग्रो कर रहा है, उसकी स्किल ग्रो कर रही है, उसकी एजुकेशन ग्रो कर रही है, फिजिकली हेल्थ वाइज वो ग्रो हो रहा है। तो ये चीज होती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसी चीज को कैसे बोला हुआ है बेटा, देखो नोट्स में आपको पूरे एक एक चीज मिल जाएगी अच्छे से। यहां पे मुझे समराइज फॉर्म में करवाना है, राइट। तो यही चीज है, और याद इसे ऐसे करना है। भाई आपके पेपर के लिए 4-5 दिन बचे मोस्टली, मतलब जितना भी आएगा आपको 13 को आपका फिजिकल का, तो 4 दिन बचे अप्रोक्सीमेटली, उसमें आप पूरे रट्टे थोड़ी लगा दोगे। तो याद कैसे करना है सर, याद ऐसे करना है। जो बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि सर याद नहीं होता, तो बेटा इन चारों चैप्टर्स को मैं आपको ऐसे ही कराने वाला हूं। आप देखो कितना सूटेबल तरीका है, सब याद होगा, मेरी गारंटी है इससे। सबसे पहले मीनिंग में पॉइंट नंबर 1 देखो आप, मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल का पॉइंट नंबर 1। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इट रेफर्स टू डेवलपमेंट। सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? इट रेफर्स टू डेवलपमेंट। सर किसकी डेवलपमेंट? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट 2 चीजों की, डेवलपमेंट कितनी? 2 चीजों की, स्किल्स की और एबिलिटीज की। सर ये स्किल और एबिलिटी की जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये किसमें कर रहे हैं? बेटा किसी कंट्री की पॉपुलेशन की। तो इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली सिंपल शब्दों में मतलब है, नोट्स में आपको लिखा होगा कैसे टेक्स्ट फॉर्म में आपको लिखना है। बेसिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट करनी है स्किल्स एंड एबिलिटीज की, किसके? किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की। पॉइंट नंबर 2 ने क्या बोला? बेटा पॉइंट नंबर 2 कुछ ऐसी बात बोल रहा है। बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब मीनिंग के पार्ट है, 1 2 3, ठीक है, डेफिनेशन के पार्ट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? सर इट इज अ प्रोसेस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है। सर किसका प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। चीजों को अक्वायर करना मतलब मेरे को नॉलेज मैंने अक्वायर करी और धीरे धीरे अपने नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, राइट। तो यहां पे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है। पहले उसने बोला इट रेफर्स टू डेवलपमेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज की पॉपुलेशन के। फिर बोला इट इज अ प्रोसेस, किसका प्रोसेस? ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। सेकेंड पॉइंट में पता क्या बोल रहा है? मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, कंट्री है। अब इस इंडिया में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 100 है, लेट्स अज्यूम। इसमें से जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड मतलब जिन पे स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो अनस्किल्ड वाली जो है, अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, वो है मान लीजिए 40, सॉरी अनस्किल्ड वाली मान लीजिए 60, और जो स्किल्ड है ऑलरेडी वो है मान लीजिए 40। अब बेटा एज अ कंट्री आप क्या चाहोगे कि आपकी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल वाले लोग ज्यादा हो, कम हो? सर ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल वाले लोग ज्यादा हो। तो बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप पता क्या करते हो, इस टोटल पॉपुलेशन 100 ही रहेगी, इसको 60 से इधर ट्रांसफर करना है, ज्यादा अनस्किल्ड लेबर को ज्यादा स्किल देनी है, ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा एक्सपीरियंस देना है।
तो यानी कि इसको हटा के हमें यहां पे कोशिश करनी है कि 60 हो जाए, 70 हो जाए, 80 हो जाए। स्किल्ड वालों को ज्यादा करना है, और अगर ये 60 होगा तो ये कितने रहेंगे, 40 या 30 या 20। अनस्किल्ड वालों को कम करना है, स्किल्ड वालों को ज्यादा। दिस इज पॉइंट नंबर 2। HCF इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, अक्वायर करेंगे क्या, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। तो ये आपका पॉइंट नंबर 2 है। फिर से रिपीट करो, फर्स्ट पॉइंट में क्या है ये, डेवलपमेंट। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट, स्किल्स और एबिलिटीज के, किसके, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री के। सेकंड बोला HCF क्या, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस, जिसमें हम अक्वायर करेंगे और इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पर्सन, इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है। थर्ड और लास्ट पॉइंट आपको बोला, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इज एसोसिएटेड विद, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद, इसमें क्या आता है, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इन मैन। अब आपकी बुक वाले ना बेटा बड़ा बड़ा गंदे आदमी है, देखो मैन की बात करें बेटा, वुमेन की बात नहीं करें, बट यहां पे हम अज्यूम करते हैं सिंगुलर इंक्लूड्स प्लूरल, सॉरी मेल इंक्लूड्स फीमेल, राइट। तो यहां पे मैन लिखा हुआ है, वुमेन ऑब्लिक करके वुमेन कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने मैन लिखा हुआ, पता नहीं क्यों बेवकूफ लोग हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड हिज, अब देखो यहां फिर से हिज लिख दिया, आप इसे हर कर सकते हो, आपकी बुक में हिज लिखा है, हिज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, ये एसोसिएटेड है कि आप मैन वुमेन में, पॉपुलेशन में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब क्या, उन्हें एजुकेशन दो, उन्हें हेल्थ दो अच्छे से, और उनको जो है डेवलप करो उनकी एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ताकि वो क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बन पाए, अच्छे से प्रोडक्शन में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन में 3 पॉइंट। सबसे पहला, इट रेफर्स टू क्या सर, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, गाने गाते रहो, गाने गाते रहो। इट रेफर्स टू क्या सर, डेवलपमेंट, किसकी, स्किल और एबिलिटी, किसके, पॉपुलेशन के। पॉइंट नंबर 2, HCF क्या है, प्रोसेस, इसमें क्या होगा, अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग क्या, नंबर ऑफ पर्सन हैविंग स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। पॉइंट नंबर 3, HCF जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद, किसके एसोसिएटेड, 2 चीजों के, इन्वेस्टमेंट इन मेन एंड वुमेन और उसके हिज एंड हर डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो ये तीनों अपने मीनिंग क्या है बेटा, तो हमने कैपिटल का मतलब समझ लिया, कैपिटल 2 टाइप का है, फिजिकल और ह्यूमन। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है हमने समझ लिया, अब हमें समझना है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना मतलब पॉपुलेशन की स्किल एंड एबिलिटीज को डेवलप करना, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे। आप मेरे साथ हेडिंग डालेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जल्दी से, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जल्दी हेडिंग डालेंगे। चलिए भाई, तो बेटा यहां पे हमने अपना एक और टॉपिक डन कर लिया है, और अब हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं, और हम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको कैपिटल क्या होता है ये बता दिया, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल बता दिया, फिर मैंने आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है उसका मतलब बताया, 3 पॉइंट्स बताए थे, राइट। इट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सेकंड, ये प्रोसेस है ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सन जिनके पास स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस है। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एसोसिएटेड विद, कितना एसोसिएटेड, 2 चीजों के लिए, पहला आपको जो है मैन को डेवलप करना है, दूसरा उसे आपको एक क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है, 2 चीजें बताई थी। 3 पॉइंट यहां पे हमारा खत्म हो गए। अब बेटा हम अगली हेडिंग पे जाते हैं, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है, और टॉपिक है बेटा सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पॉपुलेशन की स्किल्स एंड एबिलिटीज को डेवलप करना। अब क्वेश्चन ये आया कि इस स्किल एंड एबिलिटी को डेवलप कैसे करेंगे, कौन कौन से वो सोर्सेज है, कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे आप अपनी पॉपुलेशन का स्किल एंड एबिलिटीज जो है उन्हें इंप्रूव कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट कौन से वो सोर्सेज है, कौन से वो रास्ते हैं जिससे आप कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। और बेटा बहुत सिंपल है, देयर आर 5 सोर्सेज, देयर आर 5 रास्ते। पहला रास्ता बहुत सिंपल है, बहुत बिल्कुल, मतलब इसमें ऐसा है ना यार, देखो ये तो मैंने ऑब्वियसली लिखवाया हुआ है, इसका एजुकेशन का ये, हेल्थ का ये है, ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन का ये वाला है, एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवाया नहीं है। पहली बात ये आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड लिखना है, कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने डाले हुए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स अवेलेबल है उनमें प्रॉपरली बताया कि कैसे लिखना है। बेटा आपको एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, सर क्या कि सोर्सेज लिखिए, नहीं सर, आपको कोई भी एक सोर्स आ जाएगा जो फेवरेट है, जैसे बहुत एक फेवरेट है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, तो क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करिए कि कैसे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है।
कोई भी, या कैसे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन से कैसे फॉर्म होता है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में क्या रोल प्ले करता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। इंडिविजुअली चांसेस है कि ज्यादा चांसेस है कोई एक पॉइंट आए, रादर देन वो ऐसे बोले सोर्सेज बता दो कोई भी 3 या 4, इंडिविजुअली आएगा, उसे एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन कैसे करना है डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, और यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स बता दिए, उन्हीं को शॉर्ट में थोड़ा, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा, देयर आर 5 सोर्सेज, 5 रास्ते हैं जिससे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। पहला, आप एक्सपेंडिचर कीजिए ऑन एजुकेशन। कुछ बुक्स में इस एक्सपेंडिचर की जगह खर्चा करिए एजुकेशन पे, इसकी जगह वर्ड इन्वेस्टमेंट भी यूज किया बेटा। तो अपना दोनों चीजें कर सकते हो, आप बोल सकते हो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन या इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। आप खर्चा बोलो इसे इन्वेस्टमेंट बोलो, ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट है। सेम यहां पे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है, कुछ बुक्स में पॉइंट होगा इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ। तो जहां जहां पे एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट ऑन इन्फॉर्मेशन। तो देयर आर 5 सोर्सेज बेसिकली जिससे आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। पहला, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट कुछ भी बोलो ऑन एजुकेशन। सेकेंड, एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट कुछ भी बोलो ऑन हेल्थ। थर्ड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है 3-4 मार्क्स में। तो एजुकेशन पे खर्चा करिए, हेल्थ पे, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। ये 5 तरीके हैं जिससे आप ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हो। 5 सोर्सेज फिर से रिपीट करेंगे। सबसे पहला, पैसा कहां बर्बाद कर सकते हो आप? सर हमारे माँ बाप कर तो रहे एजुकेशन में पैसा बर्बाद, मजाक करो, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कर सकते हो, ऑन हेल्थ, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन और इन्फॉर्मेशन। ये 5 जगह पे अगर आपने इन्वेस्ट करा, एक्सपेंडिचर करा, तो आप जो है अपनी एबिलिटीज एंड स्किल्स को ग्रो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। इन शॉर्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हो। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे? देखो बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखो भाई, अगर मैं वहां क्या लिखा है उसको छोड़ के सिंपल शब्द में बताऊं, आपको पता होगा बेटा, जब भी आप एजुकेशन लेते हो तो एजुकेशन से आपकी पर्सनालिटी ग्रो करती है, राइट। आपकी जो चीजों को समझने की जो तरीका है ना, वो इंप्रूव होता है। एक एजुकेटेड लेबर जो है, एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन, यानी एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड, वो ज्यादा बेटर काम कर सकता है, वो ज्यादा अर्न कर सकता है। आप मानते हो इस बात को? सर बिल्कुल। एक बेस्ट एग्जांपल भाई, मान लीजिए एक प्लांट एंड मशीनरी है, वहां उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, एकदम से प्लांट एंड मशीनरी खराब होती है और अपन लोग एक नई प्लांट एंड मशीनरी लाते हैं मॉडर्नाइज वाली। अब 2 लेबर है, पहला लेबर एजुकेटेड है, जो नया प्लांट है ना, एजुकेटेड लेबर उसे जल्दी अडेप्ट कर लेगा, वो फीचर समझ लेगा, अच्छा इस बटन से ऐसे होता है, इस बटन जल्दी जल्दी। ऑन दी अदर हैंड जो अनएजुकेटेड है, वो उस नई टेक्नोलॉजीज को इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाएगा, उसे टाइम लगेगा। पहली वाली में तो उसका हाथ सेट था, उसे पता था क्या है, बट नई टेक्नोलॉजी में चीजें चेंज होगी तो वो उसे अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो टेक्निकली एजुकेशन पे इन्वेस्ट करने से आपकी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। दूसरी बात, जो एजुकेटेड लेबर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्किल्ड होता है, और जो अनएजुकेटेड है वो थोड़ा कम स्किल्ड होता है। इसलिए जो एजुकेटेड वाला है उसको इनकम भी हायर मिलती है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा होता है अच्छा, और उसका मतलब सब कुछ ओवरऑल बढ़िया रहता है। तो पॉइंट नंबर 1 को जल्दी से एक बार रीड दे देते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहले देखो, कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन एजुकेशन सिस्टम एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल। कह रहे मैन पावर की जो एफिशिएंसी है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो एजुकेशन सिस्टम कैसा है और पीपल की ट्रेनिंग कैसे हो रही है। अगर एजुकेशन अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, तो भाई एफिशिएंसी भी क्या होगी, अच्छी। सेकंड पॉइंट बोला, आपको डिस्क्रिप्शन में जब नोट्स दोगे प्रॉपरली आपको दिख जाएगा, सारे पॉइंट्स लिखे होंगे वहीं पे, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। सेकंड पॉइंट बोला, लेबर स्किल ऑफ एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन लेबर स्किल ऑफ अनएजुकेटेड पर्सन। मैंने बताया एजुकेटेड पर्सन की जो लेबर स्किल है वो टेक्निकली एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड अच्छी होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो एजुकेटेड पर्सन है जनरेट मोर इनकम एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड, इसलिए एजुकेटेड वाले की इनकम भी क्या होती है, ज्यादा, और इनकी इनकम क्या होती है, कंपेरेटिवली कम। फिर थर्ड पॉइंट बोला, इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इंक्रीज करता है फ्यूचर इनकम एंड रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। भाई आपके माँ बाप आपके पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने हार्ड अर्न मनी आप पे लगा रहे हैं आपके एजुकेशन पे, उनका फोकस क्या है? उनका फोकस है कि जैसा लाइफस्टाइल आपके माँ बाप ने जिया, आप एजुकेशन लेके उससे बेटर जिए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, आपके फ्यूचर में जो कमाई है वो ज्यादा हो सके। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पहला सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। ये इन 3 पॉइंट्स में बताया है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, यही बात है। कोई दिक्कत है? बढ़िया।
आगे आता है बेटा सेकंड पॉइंट इज एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। पहले मैं समझाता हूं भाई, आप समझो ना, अगर आप हेल्दी हो, आपके पास हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल है, आपके पास प्रॉपर फूड अवेलेबल है, आप बिल्कुल प्रॉपरली नरिशमेंट ले रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, अच्छा खा रहे हो, और आप ओवरऑल एक हेल्दी पर्सन हो, तो क्या आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन ज्यादा कर पाओगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, एफिशिएंसी ज्यादा होगी, हाँ या ना सर? एब्सोल्युटली। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक ऐसे लेबर हो जो सिक है, तबियत खराब होती रहती है, अंडर नरिश्ड है, फूड प्रॉपरली नहीं रहता, मेडिकल फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कंपैरेटिवली प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी में लो होंगे, आपकी तबियत बार बार खराब होगी, तो आप प्रोडक्शन पे कैसे फोकस कर पाओगे? तो सेकंड चीज है कि आप एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करिए, आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करिए, जिससे अगर आप हेल्दी रहेंगे, प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी आपके पास रहेगी, तो आप प्रोडक्टिविटी पे भी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे एज कंपेयर टू वो वाला व्यक्ति जिसके पास ये सब चीजें प्रॉपरली नहीं है, मतलब जो सिक है या जो अंडर नरिश है या फिर जो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जिसको। तो ये पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, एक बार रीड करते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। कह रहे अगर आपने हेल्थ एक्सपेंडिचर ज्यादा करा है, अच्छे से कर रहे हो, तो उससे जो हेल्दी लेबर फोर्स है उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। बढ़िया जी। कह रहा है अगर कोई पुअर हेल्थ वाला बंदा है, अंडर नरिशमेंट, कुपोषण जिसे बोलते हैं, लीड्स टू पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति अंडर नरिश्ड है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लॉस होगी, साथ के साथ मैन पावर की पुअर क्वालिटी आएगी। ऑन द अदर हैंड इसका ऑपोजिट कर दो, एडिक्वेट फूड आपके पास है, खाना अच्छा खा रहे हो, प्रॉपर नरिशमेंट आपको मिल रहा है, एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी आपको मिल रही है, तो क्या होगा? इंप्रूव ह्यूमन कैपिटल। तो आपकी जो मैन पावर की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, सब कुछ प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो ये 3 पॉइंट होगा। इसके साथ बेटा 4th पॉइंट यहां पे लिखा है, मैंने जगह नहीं थी, ये आपका 4th पॉइंट है एजुकेशन एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ में। कह रहे फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर ना 3 तरह के होते हैं बेटा। एक होता है प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन। 3 तरह के आप हेल्थ पे खर्चे कर सकते हो, बहुत सिंपल है। प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव मतलब होता है जो तबियत बिगड़ने से पहले किया जाता है, लाइक कोविड के आपको डोसेजेस लगाए हुए थे, ठीक है, बूस्टर्स लगा रहे थे, वो प्रिवेंटिव खर्चा था। सरकार प्रिवेंटिव एक्सपेंडिचर करी थी, मतलब प्रिवेंटिव मतलब तबियत खराब होने से पहले। जैसे बचपन में आपको हेपेटाइटिस बी और बहुत सारे इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो की 2 बूंद पिलाते हैं। अब वो 2 बूंद पोलियो क्यों पिला रहे हैं आपको? क्योंकि वो एक प्रिवेंटिव मेजर है। वो खर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको फ्यूचर में आपकी हेल्थ सही रहे। तो एक प्रिवेंटिव हो सकता है। क्यूरेटिव का मतलब है, क्यूरेटिव मतलब वो खर्चा, वो तरीके की मेडिसिन जो आपकी तबियत खराब होने के बाद होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोविड से पहले मुझे फर्स्ट डोज, सेकंड डोज सब लग गया, तो वो तो प्रिवेंटिव हो गया ताकि कोविड हो ना। अब फॉर एग्जाम्पल भगवान न करे किसी व्यक्ति को कोविड हो गया, उसके बाद उसकी एक अलग फैसिलिटी, अलग एक्सपेंडिचर्स होंगे, अलग वो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखेगा। वो क्या है? वो क्यूरेटिव है, ताकि वो कोविड जो तबियत खराब है उससे रिकवर कर पाए। और थर्ड सबसे ज्यादा होता है बेटा सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब ये कोई मेडिसिन में खर्चा नहीं है, बट ये आप देखो कोविड जब आया था तो क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव सब अलग मेडिसिन में खर्चा हो रहा था, लेकिन सरकार ने एक मेजर खर्चा करता सोशल मेडिसिन, मतलब कोविड की बातों को एडवर्टाइज करने में। जैसे स्लोगन बन गए थे, 2 गज दूरी मस्त है जरूरी, है ना, मास्क है जरूरी, ऐसे करके बहुत सारे स्लोगन बन गए थे, राइट। तो ऐसे ये क्या था? ये सोशल मेडिसिन था, जिससे गवर्नमेंट आपको बता रही थी कि भाई कोविड की सिचुएशन है, आप प्लीज अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज करिए। तो उसमें भी तो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना। तो ये था एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। ठीक है, 3 फॉर्म में होगा, प्रिवेंटिव भी हो सकता है, क्यूरेटिव भी और सोशल मेडिसिन भी। इसके बाद अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अब यार इसका क्या बताऊं, नाम से पता लगता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली क्या है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े टेक्निकल बंदे होते हैं जो बीटेक करते हैं या डॉक्टर बनते हैं। अब उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज तो ले ली, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कर लिया, थियोरेटिकल नॉलेज ले ली, बट जब वो कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो फर्म्स को पता लगता है यार ये तो बिल्कुल ही डब्बे है। इन्होंने तो बस थियोरेटिकल नॉलेज, एजुकेशन पढ़ के ले ली है, इन्होंने डिग्री तो ले ली है, बट इन्हें फील्ड की नॉलेज नहीं है, काम कैसे करना है फील्ड पे वो नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे कई फर्म्स आजकल फोकस करती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पे। बेसिकली क्या है ना, देखो अगर आपका फिजिकल कैपिटल कितना भी अच्छा है, कितना भी अच्छा फिजिकल कैपिटल है, जब तक आपके ह्यूमन कैपिटल को काम करना नहीं आता, क्या प्रोडक्शन हो सकती है सही से? पहली क्लास में बताया था भाई, फिजिकल कैपिटल अच्छा है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, तभी प्रोडक्शन एफिशिएंटली होगा। तो आपको ह्यूमन कैपिटल पे फोकस करना है,
इसी रीजन से बहुत सारी फर्म्स आजकल एजुकेशन हेल्थ के साथ साथ थर्ड चीज ऑन दी जॉब ट्रेनिंग पर फोकस कर रही है। मतलब जब कोई इंप्लॉय वहां पे लगता है ना, तो वो पहले उसे 4 मंथ 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं ऑन दी जॉब। पेड ट्रेनिंग होती है, आपको पैसे देंगे, कंपैरेटिवली कम देंगे बट देंगे, और आपको उस पीरियड में ट्रेनिंग देते हैं सही से। उससे अब देखो इसके बेनिफिट क्या है। पहली बात तो कंपनी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेबर्स की स्किल बढ़ेगी। इतनी जो कंपनी है उनको जो टाइम है वो कम लगेगा। अब देखो ना, आप जो है बीटेक करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन कर रहे हो, एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, 4 साल तक वो प्रोसेस चल रहा है, आपको पढ़ा रहे, बट टेक्निकली आपको कोई वैसी नॉलेज नहीं मिली। लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको 6 महीने करवाएंगे काम, और भाई साहब एक एक चीज फील्ड की बता देंगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे 4 साल आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं आ रहा, डिग्री मिल रही है बस, और यहाँ पे 6 महीने की ट्रेनिंग से आपको एक हर वो चीज आ रही है जो आपको करना रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग बेसिकली ये है। अब देखो एक बार रीड कर लेते, कह रहे प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल इंक्रीज विद इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कह रहे अगर आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल बढ़ानी है तो भाई अपने ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव कर लो। जैसे आप ह्यूमन कैपिटल को बढ़िया कर लोगे तो वो फिजिकल कैपिटल का सही से यूज करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। ड्यू टू दिस रीजन मेनी फर्म्स प्रोवाइड्स ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट वाला पॉइंट है। बेनिफिट क्या है, फास्ट होती है, कॉस्ट एफिशिएंट होती है कंपनी के लिए, स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ वर्कर को इंक्रीज करती है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। तो फास्ट, कॉस्ट एफिशिएंट, स्किल एंड एफिशिएंसी बढ़ाएगी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। इसके साथ एक थर्ड पॉइंट और है बिल्कुल वहां पे साइड में, बेटा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के ना 2 फॉर्म्स होते हैं। अब आपको ट्रेनिंग देनी है तो 2 फॉर्म्स है। मान लीजिए मैं एक ओनर हूं, प्रोड्यूसर हूं, मेरी फैक्ट्री है। अब यहां पे एक नया वर्कर आता है और नए वर्कर को कुछ नहीं आता, अब मैं उसे ट्रेनिंग देना चाहता हूं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए मैंने डिसाइड करा कि मैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग दूंगा। अब ऑन दी जॉब ट्रेनिंग 2 तरीके से दे सकता हूं। पहले तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये मशीन पे बैठ भाई, और यहां पर एक स्किल्ड वर्कर लाया जो मेरे बिजनेस में 10 साल से काम कर रहा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई इसके सामने खड़ा हो, इसको काम समझा, जैसे कर रहे हैं कर, और जहां पे गलती करे इसको ठीक करवा के बता कि ऐसे करना है। मतलब उस पर्सन को फॉर्म में ही मैंने लगा दिया और एक स्किल्ड वर्कर को उसका सुपरविजन करने के लिए रख लिया। ये ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, लेकिन ये फर्म के विद इन है। कई बार कंपनीज क्या करती है बेटा, ये एक तो प्रोसेस है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का, कई बार वो आपको ऑफ कैंपस भी सेटअप कर देती है। मतलब आपको जो है अपनी फर्म से बाहर भेजती है कि भाई वहां जाओ, 6 महीने पहले वहां ट्रेनिंग ले लो, आपको ट्रेनिंग करवाएंगे वहां पे, और फिर आप प्रैक्टिकली यहां पर आके प्रोडक्शन करना। तो दोनों ही ऑन दी जॉब ट्रेनिंग के पार्ट है। कुछ फर्म्स अपनी फर्म में रख लेती है, स्किल्ड लेबर को बुला लेती है, सुपरवाइज करो इसे, देखो भाई काम कैसे कर रहा है, गलती करे जहां समझा देना। ये कुछ फर्म ऐसी होती है जो ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि थोड़ी बहुत गलती प्रोडक्शन में हो सकती है। कुछ फर्म जो कहती है भाई हमें तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, वो ऑफ कैंपस सेट कर देती है कि आप बाहर जाइए, हम आपको बताएंगे, वहां से पहले ट्रेनिंग लेकर फिर आप आइएगा। तो यहाँ पे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग 2 फॉर्म में होती है। पहला, ट्रेन इन फर्म इटसेल्फ अंडर सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, ये पहला तरीका है, ये भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है। और सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ये भी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग ही है। तो मेरे हिसाब से बेटा क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के सोर्सेज मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आप एजुकेशन पे खर्चा करिए। नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आप हेल्थ पे खर्चा करिए। नंबर 3, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, मैंने अभी आपको बताया, और इसमें 2 फॉर्म थे, एक तो फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर, सेकंड ऑफ कैंपस ट्रेनिंग। अब लास्ट जो हमें पढ़ना है, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, ये आप बुक से वहीं से नोट से रीड कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है इसमें। थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि फास्ट ट्रैक है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हमें पढ़ना है। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन बस आप देख लीजिए बेटा। देखो माइग्रेशन आपको पता है, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना, एक जगह से दूसरी जगह पे जब आप जाते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। अब सर ऐसा क्यों होता है और इससे ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है? देखो बेटा, माइग्रेशन बेसिकली क्या है ना, फॉर एग्जांपल मैं अभी एक रूरल एरिया में रहता हूँ जहां पे एजुकेशन हेल्थ सही नहीं है, और मैंने जो भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है उससे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी भी सही से नहीं मिल पा रही। तो मैं ट्राई करूंगा कि रूरल एरिया से शिफ्ट करके मैं अर्बन एरियाज में जाऊं जहां पे एजुकेशन हेल्थ अच्छी हो और मुझे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, जिसमें सैलरी ज्यादा मिले। तो माइग्रेशन जो है ना, उसके कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है। फायदा, अभी तो हम पॉजिटिव पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो फायदा यह है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। अच्छा, माइग्रेशन के नुकसान भी बहुत होते हैं। माइग्रेशन के नुकसान में से सबसे बड़ा नुकसान है अनएम्प्लॉयमेंट।
जब आप माइग्रेशन करते हो, जब मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊंगा वहां पे अब देखना कॉजेज में एक पॉइंट आता है माइग्रेशन, राइट। जब आप माइग्रेट करते हो, देखो और मान लीजिए दिल्ली है, अब दिल्ली में जॉब जो है अवेलेबल है 1 करोड़, यहां पे लोग है 1 करोड़, ठीक है, तो हर पर्सन के लिए जॉब अवेलेबल है, दिल्ली सॉर्टेड है। लेकिन जब रूरल एरिया से, फॉर एग्जाम्पल यूपी बिहार से कोई बंदा, यहां से 10 लाख पीपल माइग्रेट होकर दिल्ली आ गए कि जॉब मिले, अब यहां पे लोगों के 1 करोड़ 10 लाख, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी पहले तो क्लियर थी 1 करोड़, यानी 10 लाख लोगों के लिए जॉब अब कम पड़ गई। तो माइग्रेशन से अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होता है, बट अभी वो एस्पेक्ट हम नहीं पढ़ रहे, अभी हम पॉजिटिव साइड पढ़ रहे हैं कि जब आप माइग्रेट होकर वन प्लेस से अनदर जाते हो तो आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको बेटर एनवायरमेंट मिलता है, आपकी इनकम बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, सब कुछ बढ़िया होता है। तो ह्यूमन कैपिटल टेक्निकली फॉर्म हो सकता है फ्रॉम माइग्रेशन। तो देखते एक बार, कह रहे माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इससे क्या होगा, बेटर जॉब, हायर सैलरी। अब माइग्रेशन ना 2 तरह का होता है, याद रखना। पहला कि आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया जा रहे हो इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स। अब देखो पहले वाले में आप इंडिया के अंदर ही हो, बस आप गांव से शहर पे जा रहे हो, ये माइग्रेशन है। यस सर, माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना। अब आप गांव से शहर जा रहे हो, दिस इज ऑल्सो माइग्रेशन। तो ये तो ठीक है। एक और माइग्रेशन होता है जब आप अपनी कंट्री से बेटा अदर कंट्री पे जाते हो फॉर बेटर जॉब एंड हायर सैलरी, ये भी माइग्रेशन होता है। लेकिन इस माइग्रेशन से बहुत प्रॉब्लम होती है, और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे ना इस चीज को पता है क्या बोलते हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। इसे बोलते हैं बेटा ब्रेन ड्रेन। ये 3 मार्क्स में ना एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। ब्रेन ड्रेन क्या होता है बेटा, ब्रेन ड्रेन बेसिकली मतलब होता है कि मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने एजुकेशन, हेल्थ, सब कुछ अपना पूरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर लिया इंडिया में। अब ये सब करने के बाद मैं अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा हूं कि मेरे को हायर सैलरी मिल जाए। देखो मैंने आईआईटी से ग्रेजुएशन कर ली, बीटेक, या एम्स या किसी अच्छे हॉस्पिटल से एमबीबीएस कर ली। अब ह्यूमन कैपिटल मैंने इंडिया में फॉर्म कर लिया, मतलब जब लेने की बारी थी मैंने इंडिया से सारे रिसोर्सेज ले लिए, लेकिन जब प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो मैं अपनी कंट्री से छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहा हूं फॉर हायर सैलरी। क्या ये सही चीज है? सर देखो मेरे लिए तो सही है, मेरा तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो रहा है, लेकिन कंट्री के लिए सही नहीं होता, और इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, राइट। तो जब मैं डीमेरिट पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट आएगा, वहां पे अच्छे से समझाऊंगा। नोट्स में भी डीमेरिट में लिखा हुआ है ये पॉइंट, पर अभी के लिए आप समझ गए। माइग्रेशन मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाना फॉर बेटर जॉब, हायर सैलरी। माइग्रेशन 2 टाइप का होगा, या तो रूरल से अर्बन एरिया पे, वो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी। दूसरा माइग्रेशन होता है कंट्री टू कंट्री का। अब आपके लिए वो माइग्रेशन से आपको जॉब बेटर मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, बट कंट्री के लिए वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपने कंट्री के रिसोर्स से अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्म तो कर लिया, लेकिन जब नेशनल इनकम एंड जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने की बारी आई तो आप किसी दूसरी कंट्री में जाके कर रहे हो, राइट। तो ये अच्छा नहीं होता, और इसे बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। लास्ट पॉइंट आपका जो बच गया वो बच गया, माइग्रेशन में 2 तरह की कॉस्ट लगती है बेटा। जब भी आप एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन की बात करोगे 2 कॉस्ट लगेगी मेजर। पहला, अगर मैं बिहार से दिल्ली आ रहा हूं, माइग्रेशन हो रहा है, बिहार से दिल्ली आने के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहला कॉस्ट वो लगेगा। माइग्रेशन में 2 कॉस्ट लगती है। पहला कॉस्ट, जब आप रूरल या अर्बन एरिया से शिफ्ट होगे कहीं भी जाओगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहला कॉस्ट है, और दूसरा कॉस्ट मेजर लगता है कि जब आप नई जगह पे जाओगे तो वहां की जो लिविंग है ना, वो भी आपकी, उसकी भी कॉस्ट जो है हायर होगी। मतलब बिहार में या किसी अदर गांव साइड में आप जाओगे, वहां पे जो आपकी लिविंग है उसकी कॉस्ट कम होगी कंपैरेटिवली दिल्ली के। भाई इन्फ्लेशन का बहुत डिफरेंस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो यहां पे 2 कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। पहला कॉस्ट दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा कॉस्ट है हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये हो गया माइग्रेशन का पॉइंट। एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन आप नोट से एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, शॉर्ट समरी में मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, फुल फ्लेश नोट्स में आपके पास नीचे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, एक बार सबको रीड कर लीजिए, मेरे हिसाब से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हमने एक फेज खत्म कर लिया चैप्टर का। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? पहले मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सर अभी तक हमने क्या क्या करा, जल्दी से एक बार रिकॉल कर ले, जल्दी से एक बार रिकॉल कर ले। हाँ जी सर। बेटा सबसे पहले मैंने आपको कैपिटल का मतलब बताया। बेटा प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी इनपुट्स लगते हैं वो होते हैं कैपिटल। अब कैपिटल को 2 टाइप में डिवाइड करा था, एक होता है फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। सर दोनों के बीच में डिफरेंस? बेटा फिजिकल कैपिटल जो है वो इनपुट्स है जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज होंगे। फिजिकल कैपिटल जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, टैंजिबल इन नेचर होते हैं, इनको इजिली सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में,
डेप्रिसिएट होते हैं विद पैसेज ऑफ टाइम और इनको इनके ओनर से सेपरेट किया जा सकता है। बेटा जब मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करता हूं तो ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक। किसका स्टॉक? स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, ट्रेनिंग, किसमें? पॉपुलेशन में या लेबर में, राइट। इसको जो है जनरली जो है फिजिकल कैपिटल के इफेक्टिव यूज के लिए होते हैं, इनटैंजिबल होते हैं, इनको इजिली सोल्ड नहीं कर सकते मार्केट में, ये डेप्रिसिएट होते हैं, बट इनकी डेप्रिसिएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं विद कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, और इसको अपन इसके ओनर से सेपरेट भी नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे 3 मार्क्स में। उसके बाद में आगे गया, मैंने आपको बताया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। आपको 3 पॉइंट बताए थे। पॉइंट नंबर 1, बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है उसमें क्या होता है? डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट? स्किल्स एंड एबिलिटीज। किसकी डेवलपमेंट? स्किल्स एंड एबिलिटीज। किसके? पॉपुलेशन के। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है। सर कौन सा प्रोसेस? अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। कैसा प्रोसेस? अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग। सर क्या अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग? नंबर ऑफ पर्सन हैविंग स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, राइट। पॉइंट नंबर 3, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद 2 चीजों के लिए कि मैन की डेवलपमेंट कैसे करें और उसे क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स कैसे बनाए। तो ये हो गया कैपिटल क्या होता है, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन कैपिटल का डिफरेंस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की डेफिनेशन। उसके बाद हम मेजर टॉपिक पे अभी गए आपके साथ, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज। कौन कौन से वो रास्ते हैं जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर सकते हैं। 5 रास्ते मैंने आपको बताया। कौन से? जल्दी बोलो। पहला, कहां पैसा बर्बाद करोगे? सर एजुकेशन में हमारे माँ बाप पैसा बर्बाद करे, वेरी गुड सर। और कहां पैसा बर्बाद करोगे? सर हेल्थ पे हम एक्सपेंडिचर करेंगे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ये 5 सोर्सेज है जिनसे आप स्किल एंड एबिलिटीज को डेवलप कर रहे हो। मतलब आप कर रहे हो तो नहीं रही, मुझे लग नहीं रहा, बट कर रहे हो आप। 5 सोर्सेज हमारे डन होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्लीज एक बार पूरा थ्रोली एकदम अच्छे से पढ़ के जाना, नोट्स से अच्छे से देख के जाना। नोट्स में तो सब कुछ ही अवेलेबल है, जो बुक में भी नहीं है वो भी नोट्स पे अवेलेबल है, राइट। और ये शॉर्ट समरी आपके सामने बना दी है। ये वाला आपको खुद पढ़ना है। 5th पॉइंट होमवर्क है, छोटा सा देख लेना। और अब मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हमारे 3 पॉइंट बच गए। मेरिट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इंपॉर्टेंस या मेरिट, डीमेरिट, और एक एजुकेशन सेक्टर करके टॉपिक है वो, ठीक है। तो आप इससे पहले यहां तक करिए बेटा, उसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं जल्दी से।